नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। न्यूज टुडे राष्ट्रीय की सारी टीम की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री आपके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे, इस मंगल कामना के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है और याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। ईडी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया है और कोर्ट ने भी कहा उन सभी ट्रायल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर उसको लेके कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेट कहीं नहीं आती है। सर, जिस तरह डिसमिस कर दिया, कितना बड़ा आप उसके फैसले को देखोगे? लगातार फैसला बड़ा छोटा नहीं होता है, फैसले से न्याय होता है। अरेस्ट गलत बताया जा रहा था सर, उसको लेकर ईडी केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है। कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21, शरद पवार की एनसीपी 10 और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक संवाददाता सम्मेलन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी से होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी ने पीएम मोदी और भाजपा को हराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा दिल दिखाने का फैसला किया है। भ्रष्टाचारी सरकार आहे, झुटो का सरकार असं व्याख्या दिली। आजकाल चंद्रपूरमध्येही आपण पाहिलं की म्हणजे पुन्हा म्हणजे काँग्रेसने जो जाहीरनामा सामाजिक न्यायाचा दिला, त्याला मुस्लिम लीगशी जोडतात आहे। यांची पातळी किती खाली गेली हे आपल्याला पाहायला मिळते। जनगणना हा या देशातल्या प्रत्येक बहुजनांचा, शोषित पीडितांचा तो अधिकार आहे। राहुल गांधीजींनी ती भूमिका मांडली, यांच्या पोटात दुखायला त्याला मुस्लिम लीगशी जोडायचं कारण काय? मुस्लिम लीगने या देशाला तोडलं, फाळणी केली। यांचा जो एक अजून आहे हिंदू महासभा, त्यांनी पण या देशाच्या या व्यवस्थेमध्ये फाळणीमध्ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लड़ने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कल यानी सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की। उमर ने बताया कि जम्मू की 2 सीटों पर और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका समर्थन करेगी। वहीं कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनका समर्थन कांग्रेस करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच फिक्स हुए इस डील का सबसे बड़ा असर महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता वाली पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पर पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बयानों के बाद मायूस हुई महबूबा मुफ्ती के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को होगा। वहीं इस फैसले का कांग्रेस को दोहरा फायदा मिल रहा है। उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों का ही समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान किया था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं
उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। कोई संदेश नहीं। हमने कोशिश की थी कि मिलके ये इलेक्शन लड़ें, लेकिन जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने खुद कहा, 6 सीटों पे जिसपे कि 3 पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, गुंजाइश कम थी। हमने उस वक्त भी ये चाहा था कि इस इलेक्शन में वो हमारी मदद करें, और ये भी हमने कहा कि आने वाले विधानसभा के लिए जो है हम दरवाज़ा खुला रख रहे हैं। उनको शायद ये बात उस वक्त ठीक लगी नहीं। आगे जाके विधानसभा को लेके कांग्रेस के साथ उनकी क्या बातचीत रहेगी, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टीज़ जो है पीडीपी और कांग्रेस ये खुद तय कर लेंगे। फ़िलहाल पार्लियामेंट की हम बात करेंगे। इन 6 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, मिलके हम इन 6 सीटों के जो हमारी उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का ही नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर अपनी हाजिरी लगाई और माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं और सारे भवन परिसर को देशी और विदेशी फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा नवरात्र के दौरान मां भगवती के दर्शन को आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़े और बैटरी कार की निःशुल्क सेवा प्रदान करने का भी फैसला लिया गया है। किए जाते हैं और हाल ही में हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से ऐसे ही निर्देश थे कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे हमारी पास प्रैक्टिस रहती है उससे भी बढ़कर हम कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है और भवन पर भी जो है विशेष डेकोरेशंस या अरेंजमेंट्स जैसा आप देख पा रहे हैं जो देश विदेश से फूल रहते हैं और जो लाइटिंग रहती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन जम्मू के प्राचीन माता बावे वाली के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और मां बावे वाली जी का आशीर्वाद लिया। आज सुबह से ही मां बावे वाली जी के मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। माता बावे वाली मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई आयोजन किए गए थे और भंडारे का भी आयोजन किया गया था। लग रहा है सारे लोग आए हैं सुबह सुबह जल्दी 5 बजे, हम खुद 3 बजे उठ के सुबह आए थे और हमें मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पहला नवरात्रा। हम मैं सारे लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि लोग आके सारे नवरात्रे जो सुबह नहीं आ सकते वो शाम को आए, लेकिन टाइम निकाले माता रानी के सामने। नवरात्रे में जरूर माता के लिए टाइम निकाल के मंदिर में आए। हाँ जी, पर बहुत मुश्किल से हुआ। 4 बजे के लाइन में लगे हैं तो 8 बजे दर्शन हुए हैं। क्या मान रहा है माता रानी से हमेशा माता रानी के साथ यही प्यार बना रहे हर नवरात्रों में। हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल के सदस्य और जम्मू के संत स्वामी दिनेश वार्ती के मार्गदर्शन में निकाली जा रही माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा का आज विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर मुख्यालय शक्ति आश्रम से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन हेतु कटरा के लिए प्रस्थान हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र छड़ी यात्रा में भाग लिया। बजरंग दल ने आह्वान किया है कि चलिए जम्मू कश्मीर का समस्त हिंदू समाज मां वैष्णो देवी के चरणों में चले। मां से प्रार्थना करने के लिए चला है कि मां भारत का राज सिंहासन उसको मिले जिन्होंने 500 वर्ष के संघर्ष को सफल कर राम जन्मभूमि में राम मंदिर को दिलवाया है। पूरे विश्व के अंदर भारत को पुनः जो सम्मान दिलाया है और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ चला है। राज सत्ता राम भक्तों के हाथों में आनी चाहिए, इसलिए
देखिए, हर वर्ष की भांति विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हमारे तपोमूर्ति स्वामी दिनेश भारती जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक है, उनके नेतृत्व में बजरंग दल द्वारा ये छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं, इस बार हिंदू नव वर्ष की मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप देख सकते हो कि स्वामी जी के नेतृत्व में बजरंग दल के आह्वान पर हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता माता वैष्णो के दरबार में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की हो रही टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने के आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे के बारे में मीडिया रिपोर्टों को फॉलो कर रहे हैं और हम इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस स्थिति के बीच में नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें कि विदेशी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में हुए टारगेट किलिंग में शामिल रही है। भारतीय सेना ने कश्मीर में स्थानीय लोगों के साथ सद्भाव बढ़ाने की दशकों पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागतौर गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में बागतौर गांव के वरिष्ठ नागरिक, युवाओं सहित कई ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के इस कदम की सराहना की और स्थानीय लोगों के लिए सेना द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए भी सेना को धन्यवाद किया। हम इंडियन आर्मी राणा बटालियन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज इस माही मुबारक के महीने में यहाँ पर लोगों को बुलाया था, इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था, जिसमें ब्लॉक बख्तौर कंजलवन से बहुत सारे लोग आए थे और लोगों ने यही दुआ की कि जो हमारी यहाँ पर आर्मी है और सिविलियन है, इनका आपस में जो लाइजान है वो बढ़ता जाए। और जैसे कि हमारे जो बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे 2 ईद होती है, तो हम भी इनको यहाँ पर बुलाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भाईचारा जो है वो कायम रहता है, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। त्योहारों के सीजन पर बाजारों में कालाबाजारी पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए आज प्रशासन ने सुंबल में मार्केट चेकिंग अभियान चलाया। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा के निर्देशों पर तहसीलदार सुंबल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों ने दुकानों पर बिकने वाले सामान की कीमतों की जांच के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। इस अवसर पर अधिकारियों ने दुकानदारों को तयशुदा कीमत पर सामान बेचने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहा, इस चीज़ की तलकीन की गई कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मयारी चीज़ें दस्तियाब रखी जाएगी और कहीं पे भी गैर मयारी चीज़ अगर पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में जो कल परसों ईद होगी तो उस तनाजुर में कहीं पे भी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़ जो एसेंशियल हमारी होती है, ईद पे ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है, जिसमें हमारी चिकन होते हैं या गोश्त वगैरह की फ़रोख्त होती है, तो उसमें कहीं पे कोई शॉर्टेज ना पैदा हो, तो ये मयारी तौर पर मार्केट में वाजिया तौर पर दस्तियाब रहेगी। तो इसकी सभी ने एश्योरेंस दे दी कि कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी और चीज़ें मुअस्सिर दामों पर दस्तियाब होगी और अच्छी कीमत में होगी। उसके साथ साथ जो चीज़ें उन्हें मार्केट में मिलेगी उसमें कहीं भी कोई कोताही नज़र नहीं आएगी। अब लोगों का ये कहना है कि इस महीने में खासकर ईद पे जो रेट्स है वो बड़ी हाई की जाती है, ये दुकानदारों की तरफ से होती है। अपनी तरफ से एज ए ट्रेड चेयरमैन मैं यहाँ पे ये वाजिया करना चाहूँगा कि दुकानदार कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना वो रेट चढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि मंडियों से कोई चीज़ बड़ी महंगी रेट में आती है, अब हमें मार्केट में दस्तियाब रखनी पड़ती है, तो उस तनाजुर में थोड़ा रेट हाइक हो जाती है। सही बात है, ये एक अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है कि इसकी प्रॉब्लम होती है। ईद के चलते अक्सर जाम रहता है कि लोग घंटों तक अपने घर या अपने सफ़र पे नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जहाँ पे भी उन्हें लगे कि स्पेस खुली पड़ी है, जैसे कि हमारा यहाँ बेबीज़ लैंड स्कूल है, वहाँ वो मंदिर के पास लैंड है, वहाँ एक साइड में वो रख सकते हैं, या हॉस्पिटल में भी पार्किंग है, वहाँ एक साइड में रख सकते हैं। इसके बगैर भी कहीं कहीं हमारा ऊपर वाला अड्डा है जो सुंबल का है, उधर बहुत सारी म्यूनसिपलिटी की लैंड है, वहाँ पे वो रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये इन जगहों पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे तो जाम से बचेंगे। गांधरबल जिले के छतरगुल गांव के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर सड़क और भवन निर्माण विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनकी सड़क पर पिछले 10 सालों से ब्लैक टॉप नहीं हुआ, जिसके कारण सड़क की खस्ता हालत से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सड़क को ठीक करने के लिए उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई, पर आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से उसके गाँव की सड़क को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की है। RNB से मोदिबाना गुजारिश है कि मई जून तक इस रोड को तारकोल यानी कि ब्लैक टॉप किया जाए।
इसी तरह पंचायत हल्का छतरपुर सी में और 4 लिंक रोड आरएनबी का है, जो 3-4 सालों से इल्तिवा में महकमा आरएनबी ने रखा है। और आवाम का मुतालबा है, हमने बहुत ही तकलीफ बर्दाश्त की है। 10 सालों से ये रोड और 5-5 सालों से छतरपुर पंचायत हल्का सी में ये रोड इल्तिवा में रखा है। हमें बहुत ही उम्मीद है और बहुत ही उम्मीद है शेख ज़हूर साहब और जेई साहब से, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही अच्छा ही रिलीजियस टूरिज्म एंड हेरिटेज कल्चर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू ने आज प्रेस क्लब जम्मू में डोगरी भजन बावे वाली मादी हुंदी जय जयकार को रिलीज किया। इस डोगरी भजन को कुलदीप जसरोटिया ने गाया है और कुमार गौरव ने इस डोगरी भजन में संगीत दिया है। डोगरी भजन बावे वाली मादी हुंदी जय जयकार के रिलीज समारोह को संबोधित करते हुए महंत राजेश बिट्टू ने जम्मू कश्मीर के कलाकारों द्वारा डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विषय कुलदीप जसरोटिया जी, जिन्होंने एक एल्बम पिछली बार भी निकाली थी और एक और प्रयास और माँ बावे वाली को समर्पित एक और बेट बावे वाली माँ दी होंदी जय जयकार नाम से एक भजन जो रिलीज करने का मुझे सौभाग्य हो रहा है। मुझे ये भी सुनाते हुए हर्ष हो रहा है कि जसरोटिया जी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो पिछले बेट जो निकाली थी उसको भी लोगों ने सराहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको इतना शेयर किया जाए ताकि ये घर घर तक पहुँचे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भूपिंदर जी का, जो आपके ही परिवार से हैं और भूपिंदर प्रोडक्शन की तरफ से जो इन्होंने डिज़ाइन किया है। शुभम जी ने बहुत अच्छा एक हमें नए लोगों की टीम जो हमें मिली है, जिसमें चाहे शुभम सिंह हो, चाहे भूपिंदर सिंह जी का रोल हो और चाहे कुमार गौरव जी ने अपना प्रयास किया हो। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद माँ बावे वाली करे, माँ कृपा करे कि इस भजन को कुलदीप जसरोटिया को टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।